इस इक्वेशन को। तो ये आप लोग एक दफ़ा खुद करके देखना, तो आई थिंक अगर आप पिछली एग्जांपल देखोगे तो आप ये सॉल्व कर लोगे। अब सेकंड हमारे पास क्या हो जाता है, एक्सप्रेशन को हमने मतलब देख लिया किस तरह कन्वर्ट करना है। 1D को भी देख लिया हमने किस तरह सॉल्व करना है। अगर हमारे पास अब आ जाती है लूप आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल डू व्हाइल एक लूप आ जाती है, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन है, डू आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 और यहाँ पे कंडीशन लगाई है व्हाइल, और क्वेश्चन है व्हाइल ए ऑफ आई लेस देन वी। ठीक है, सो मेरे पास ये एक इक्वेशन है, मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो पहले मुझे समझ आ रही है कि ये जो आई प्लस 1 है ये हम स्टोर करवा लेंगे किसी भी T1 के अंदर, हम आई प्लस 1 को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे। द सेकेंड इंस्ट्रक्शन टी आई इज इक्वल टू द T1। सो हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, वेरी सिंपल। अब हम इस चीज़ को देखना चाहें, वाइल कंडीशन है, वाइल कंडीशन मतलब डू वाइल कंडीशन है, तो आई प्लस 1 एक दफ़ा एग्जीक्यूशन होगी, दैन वो कंडीशन चेक करेगा वाइल की। अगर कंडीशन ट्रू है दैन दोबारा वो मतलब एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो अगर हम ए ऑफ आई को सॉल्व करना चाहें, अगर हम पिछले एग्जांपल को देखें तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो किस तरह होगा, हम कहते हैं T3 में मेरे पास होगा सिंपल एड्रेस ऑफ ए, इसी तरह से T4 में मेरे पास आएगा साइज़ ऑफ इंटीजर, ऐसे ही T5 होगा हमारे पास आई मल्टीप्लाई बाय T4 एंड T6 विल बी T3 प्लस T5। इट्स मीन्स डैट जो आपका बेस एड्रेस है उस एड्रेस में नंबर ऑफ़ बाइट्स आप ऐड कर दो उसको, उसके बाद अगर आप कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हो तो वो डी रेफरेंस करके आप स्टोर करवा सकते हो इसमें। ओके, वी कैन सी दैट द नेक्स्ट कंडीशन विल बी एज अ T7 is AI1 store. Basically we can say that A is equal to T6. Okay, this instruction stored in T7. The next instruction will be is no, we can say that this is a condition statement, so will be a condition statement will be executed like if else. So for example I can say if T7 is less than V, then it will go to the this statement. So whenever instruction will be set, we need to understand it, there will be a already line number. So there are two methods, we can assign any label here, and then we can do, if condition is true then we can move to L label, so it will come to the this position. So it's a I plus 1, so let assume I say that's the position number 1. For example, we can say that it's a line number 1, line number 2, line number 3, line number 4, line number 5, line number 6, 7 and 8. No, I know that it's here will be some condition like if condition if A of I basically stored in T7, if T7 less than it's a V here, some variable, then go to we need to go this statement I plus 1. So I 1 plus 1 is the line number 1, so we can say that is the line number 1. So in this way we can convert a condition and a loop statement into three address code. ओके, इसी तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है जी, गो टू L1 हमारे पास क्या है, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बताया है कि 3 एड्रेस कोड में ऑलरेडी कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स की बना पे हम इनको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस बताई हैं, वो हमारे पास क्या है, यूनरी हैं और बाइनरी हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये जो ये कंडीशन है ना गो टू, इसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंडीशनल statement. For example, it will be go to the send to the line number 1. Let's assume we just type here it's go to line number 4, so this statement will be a unconditional statement. Whenever a condition will be here, we can say that it's the conditional statement, and whenever condition will not be here, then it will be a unconditional statement. So
मेरी जो सजेशन होगी आपको कि 3 एड्रेस कोड को कन्वर्ट करने से पहले आप एक दफ़ा इनके जो रूल्स हैं, जैसे असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन है या अरे को 3 एड्रेस कोड कैसे कैसे लिखना है, या कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है या अनकंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, तो आप एक दफ़ा उनको बुक में लाज़मी देखिएगा। अच्छा, इस तरह से हमने 1 डी अरे कर लिया, कंडीशनल स्टेटमेंट में भी हमने अरे को यूज़ कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल लूप के अंदर जैसे डू व्हाइल है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 2 डी अरे आ गई है, ठीक है? तो यूजुअली स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूज़ होते हैं कि अगर हमारे पास एक है इंट अरे, हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल 5 एंड फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन से दैट हमने इस 5 में जाके इस 100 को स्टोर करवाना है। सो इसको ना थोड़ा-सा आपने ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि 2D का फ़ॉर्मूला क्या है, अगर कैसे उसको पता चलेगा मुझे कि 5 पे ही जाके 100 को ज़ूम करना है, जबकि 5 में हमारे पास आई थिंक 4 इंडेक्स और 4 रोज़ और 4 कॉलम ही बनेंगे। सो इसको ऐसे समझें कि मेरे पास है एक इसको पहले समझते हैं इसका फ़ॉर्मूला क्या है, देन हम इसको कन्वर्ट भी कर लेंगे। तो हम कहते हैं मेरे पास एक नंबर ऑफ़ रोज़ जिसको मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एक है नंबर ऑफ़ n जिसको मैं कॉलम से तो m बेसिकली मेरे पास है रोज़ और ये n मेरे पास है कॉलम, ठीक है। अच्छा, आप लोग थोड़ा-सा यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होना। तो ये बेसिकली रोज़ और कॉलम है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर बात करता हूँ 5 फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लिखता हूँ कि मेरे पास है b इज़ इक्वल टू एंड 3। सो मुझे समझ आ रहा है मेरे पास जो नंबर ऑफ़ रो है वो 2 है, कॉलम 3 है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या होगा मेरे पास, मुझे आइडिया है कि रो मेरे पास 2 होंगी, 0 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा तो 0 इंडेक्स, और हमारे पास क्या होगा 1 इंडेक्स, और इसी तरह से जो कॉलम है वो 3 है, तो मैं कह दूँगा 0 1 2, ठीक है। तो अब मुझे आइडिया है, मैं अगर इसको लिखूँ तो इस तरह से मेरे पास कुछ बनेगा जिसको हम कह देंगे 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 एंड 1 2। तो मुझे समझ आ रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनमें कोई भी वैल्यू इंसर्ट करवा सकता हूँ जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ़ 2 एंड 3 है, ठीक है। तो इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कह दूँगा i और इसको कह दूँगा j, ठीक है। तो ये मेरे पास i है, j है, और ये मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ इस 1 1 में कोई वैल्यू इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ। तो अब ये मैं वैल्यू कैसे इंसर्ट करवा सकता हूँ, उस चीज़ को समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ b ऑफ़ 1 और 1 में मुझे कोई वैल्यू इंसर्ट करवानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं 20 वैल्यू कुछ इंसर्ट करवानी है, ठीक है, 1 1 पे। तो अब मैं फ़ॉर्मूला यहाँ पे कुछ लिखूँगा जिसकी बिना पे मैं इस 1 1 पे जा सकूँगा। वो क्या फ़ॉर्मूला हो सकता है? बहुत सिंपल है, सिंपल जैसे हम पहले लिखते हैं बेस एड्रेस, ठीक है। हमने कोई बेस एड्रेस लिखा, उसको प्लस करना है, ठीक है। प्लस करने के बाद हमने पहले जैसे है i माइनस लोअर, ठीक है, जिसको लोअर है जो हमारे पास सिंटैक्स सीट होगा वो है, ठीक है। जो मल्टीप्लाई बाय होगा इस नंबर ऑफ़ n कॉलम से, जो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम होंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा n, ठीक है। i मेरे पास ये है, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम ये हैं, और इसी तरह से i माइनस लोअर मल्टीप्लाई बाय n, इसको अपने प्लस करना है नंबर ऑफ़ कॉलम j जो मेरे पास यहाँ पे i है, ठीक है, i j, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, अगर 2 ऑफ़ 3 है तो ये मेरे पास n होगा, n को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मेरे पास m को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें जाके मैंने वैल्यू इंसर्ट करवानी है, ठीक है। ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग हो जाता है, और स्टूडेंट ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें मतलब समझ नहीं आ रही कि हमें कैसे पता चल रहा है। जो टोटल नंबर ऑफ़ है ना 2 और 3, इसका मतलब ये है कि ये इसकी ये अरे बनी है, ठीक है, 0 1 के, और इस 1 1 में मैं वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1 1 लिखा, इसको मैंने i और j से रिप्रेजेंट किया। तो इसको मैंने कहा i माइनस लोअर 0 मल्टीप्लाई बाय n, जो फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम है, तो लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम प्लस j, और फॉर एग्ज़ाम्पल j जो भी आपके पास है, ये मेरे पास 1 है। तो अब मैं इसको, और लास्ट में मेरे पास क्या होगा, इसको अपने मल्टीप्लाई बाय कर देना है। अगर इंटीजर है तो 4 से कर दें, तो यूनिट स्पेस में लिख देता हूँ यहाँ यूजुअली
डब्ल्यू से भी आप लिख सकते हो। तो बेस एड्रेस तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो तब लिख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल T1 मेरे पास हो जाएगा एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। तो ये तो बेस एड्रेस हो गया, ठीक है। आपने प्लस करना है इसको आई माइनस लोअर, तो लोअर हमें पता है इंडेक्स 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब आई ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एन। अब आई मेरे पास क्या है, यहाँ पे 1 है आई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और एन की जगह हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ पे एन मेरे पास क्या है 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस जे मेरे पास जे जो है वो क्या है, वो भी 1 है, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो ये क्या होगा हमारे पास 3 + 1 4, और अगर मैं अब जहाँ पे जाऊँ 0 1 2 3 4, तो ये मुझे समझ आ रहा है कि इस फार्मूला से इस तरह इस जगह पे जाके कोई वैल्यू स्टोर करवा पा रहा है। तो ये चीज़ है, ये आपने प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझना है कि एम एन क्या है और आई जे क्या है, और ये किस तरह फार्मूले से एग्जीक्यूट होके वो इस जगह पे जाके कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहा है। अब मैं इसका 3 एड्रेस कोड लिखता हूँ इस फार्मूले की मदद से। तो बेस एड्रेस हमने गेट कर लिया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं T2 की बात करूँ, तो अब मुझे समझ आ रहा है कि आई मल्टीप्लाई बाय एन टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई मल्टीप्लाई बाय एन, जिसको आप मतलब टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम कह सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग थोड़ा मज़ीद इसको एक्सप्लोर करोगे तो इसको आप रो मेजर और रो कॉलम से इन 2 वे से भी सॉल्व कर। रो मेजर से मीन है कि आपकी एक ही रो होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास है, अगर मैं इसको रो मेजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास होगा 0 0 0 1 0 2, इसी तरह से 1 0 1 1 एंड 1 2। सो ये मेरे पास क्या होती है, रो मेजर हमारे पास होता है, ठीक है। मतलब आप इसको एक रो में लिख दो, इसको रो मेजर कहते हैं, ठीक है। तो ये आई मल्टीप्लाई बाय एन, ओके। और T3 मेरे पास होगा, इस T2 को आप प्लस कर दो, जे जो मेरे पास 1 है, तो आप इधर मैं सिर्फ 1 1 भी ले 1, अगर यहाँ पे 1 है तो आप 1 लिख लें, और जे 1 है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन होगा उसके मुताबिक आप वैल्यू असाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेरे पास आ जाता है, इन सब करने के बाद हमारे पास ये इस यूनिट से मल्टीप्लाई बाय होगा। तो इसी तरह से अगर T4 में मैं लिखूँगा साइज़ ऑफ, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीजर है तो आप लिखो, और T5 में स्टोर करवाओ कि टी आपका होगा फॉर एग्ज़ाम्पल T3 मल्टीप्लाई बाय होगा आपका T4 से, और देन उसको आपने इस बेस एड्रेस के साथ ऐड कर देना है, तो T6 हो जाएगा आपका बेस एड्रेस हमारे पास T1 में है, और ऐड हो जाएगा आपका T5 के साथ, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर 220 असाइन करना है, तो ठीक है, डी रेफरेंस करेंगे आप इस T6 को, और इसके अंदर आप 20 वैल्यू असाइन करवा सकते हो, और साथ साथ आप लाइन इस तरह से मेंशन करते जाना ताकि अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट हो तो आप उस लाइन नंबर पे उसको असाइन कर सको। सो ये मेरे पास क्या है, एक वे है इसको 2D अरे को 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपके पास असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस भी हमने देख ली, 1D भी देख ली हमने, 2 भी देख ली, डू व्हाइल को भी देख लिया। अब सिंपल हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट को देखते हैं कि अगर मेरे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट आती है तो उसको हमने कैसे लिखना है या किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक।